अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और एचएमएन हॉलीडेज़ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो जर्मनी के वीज़े के बारे में है। पाकिस्तान से जर्मनी का वीज़ा आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में आपने लेके जाने हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जर्मनी एम्बेसी जो है वो शेंजन स्टेट में आती है और वन ऑफ दी बेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। लेकिन वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि जर्मनी का जो वीज़ा है इतनी आसानी से मिलता नहीं है। इसलिए आपको अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने की ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। आप पहले अपनी प्रोफाइल को ओवरव्यू कर लें कि आप क्या जर्मनी के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, तो फिर आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई करें। पाकिस्तान में जर्मनी की जो एम्बेसीज़ हैं वो इस्लामाबाद में तो उसकी एम्बेसी है, लेकिन कराची में इसका कौंसलेट है। मतलब जो लोग साउथ रीजन से हैं, जिनमें आप बलूचिस्तान कह लो, सिंध है, वो कराची कौंसलेट में जमा करवाते हैं, और जो सेंट्रल के हैं, पंजाब के हैं, KPK के हैं, और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो इस्लामाबाद एम्बेसी में अपना केस सबमिट कराते हैं। जैसे बाकी शेंजन स्टेट में VFS ग्लोबल में कुछ एप्लीकेशन शेंजन की जमा होती हैं, कुछ में BLS के थ्रू जमा होती हैं, लेकिन जो जर्मनी है वो डायरेक्ट एम्बेसी में आपको अपीयर होना पड़ता है। आपका पर्सनली अपीयर होना मस्ट है और आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्ट लाइक ड्रॉपबॉक्स की तरह आप केस सबमिट करवा देंगे, बायोमेट्रिक होंगे, वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बाकायदा आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, और जिस टाइम आपका केस लेके जाते हैं उस टाइम अपनी बारी पे जब आप आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, पर्पस ऑफ विजिट से रिलेटेड। तो आपने जब भी अप्लाई करना है जर्मनी का तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी शेंजन से थोड़ी सी हटकर है। नॉर्मली 99% तो वही है, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें भी हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आपने जर्मनी का केस सबमिट करवाना है। सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। जब भी आपने किसी शेंजन स्टेट में अप्लाई करना है तो कोशिश करना है कि आपका पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस टाइम आपका पासपोर्ट कम से कम 8 से 9 महीने वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिन पे वीज़ा लगा है नहीं लगा, वो सारे आपने एम्बेसी में लेकर जाने हैं। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें तमाम आपका बायोडाटा जो है कंप्लीट फिलअप होता है, वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर इसके अलावा 2 आपकी फ़ोटोग्राफ रिक्वायर्ड होती है वाइट बैकग्राउंड में। उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको इस लिंक में, वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके जानी है जो 30,000 यूरो तक कवर हो रही हो। कुछ लोग समझते हैं कि 30,000 यूरो की लेके जानी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी कवरेज एटलीस्ट 30,000 यूरो होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस की। फिर इसके अलावा आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, लेट से आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं या किसी रिलेटिव के जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं या फिर किसी दोस्त के जा रहे हैं, आपका प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप वहाँ पे जाके कहाँ स्टे करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपने उस जगह पे फिलअप करना है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में, साथ उसका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपने लगाना है। इसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन लगानी है, किसी भी आप ट्रैवल एजेंसी से ले सकते हैं। ये डमी रिजर्वेशन होती है। डमी रिजर्वेशन इन द सेंस कि ये आपने ट्रैवल प्लान देना होता है कि भाई मैं इस डेट पे जा रहा हूँ और इस डेट को आ रहा हूँ। फिर इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी से HR आपको वो लेटर देगा, NOC लेटर, जिसमें मेंशन होगा क्लियरली कि आपको वो अलाउ कर रहे हैं फॉर द ट्रिप जर्मनी के लिए, आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप छुट्टियाँ ले सकते हैं। और बाकायदा उस पर ये मेंशन होना चाहिए कि आपने कंपनी कब ज्वाइन की, कितने अर्सा पहले ज्वाइन की, आपका यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है और आपकी मंथली इनकम क्या है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस का प्रूफ देना लाजमी है, जिनमें आपका NTN आ जाता है, लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स आ जाती हैं। फिर इसके अलावा चेंबर की एफिलिएशंस अगर हैं तो आप वो सपोर्टिंग के तौर पे लगा सकती हैं, लेकिन इसमें लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स लगाना मस्ट है। ये जर्मन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। जो जर्मनी एम्बेसी की जो फ़ीस है वो 90 यूरो है। पहले इसकी फ़ीस जो है वो 80 यूरो होती थी, लेकिन अब तमाम शेंजन ने जो है वो 90 यूरोस फ़ीस कर दी है। और जो चिल्ड्रन जो है 12 साल से नीचे हैं और 6 साल से ऊपर है, उनकी 50% फ़ीस है, वो तकरीबन 45 यूरो जो है उनकी फ़ीस बनती है। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन तो ये है, बाकी कल को वीज़ा फ़ी चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज की डेट में जो है इसकी फ़ीस जो है वो 90 यूरो है।
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जर्मन एम्बेसी जो है आपसे रिफ्यूज़ल लेटर्स भी मांगती हैं। अगर आपका प्रीवियसली किसी भी एम्बेसी में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ है तो उसका रिफ्यूज़ल लेटर मांगती हैं और उसकी जस्टिफिकेशन मांगती हैं कि आप उनको सेटिस्फाई करें कि क्यों आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो आप अपनी बेस्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप ऑल्दो कोई भी एम्बेसी जो है वो रिफ्यूज़ल की रीज़न नहीं देती, लेकिन आप अपनी एक जस्टिफिकेशन नोट बना सकते हैं कि आपका क्यों जो है वीज़ा एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हुई थी। इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी आपको चाहिए, एफआरसी चाहिए। अगर जो लोग सिंगल है तो वो एफआरसी बाय बर्थ वाला लेंगे जिसमें उनके पेरेंट्स की डिटेल्स और बहन भाइयों की डिटेल्स आती हैं। जो लोग मैरिड होते हैं वो एफआरसी बाय मैरिज वाला लगाते हैं जिसमें उनकी मिसेस की डिटेल्स और अगर बच्चे हैं तो बच्चों की ट्री उसमें आ जाती है। इसके अलावा एक और जो जर्मन एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूछती है कि एक उनका फॉर्म है सेपरेटली जिसमें वो पूछते हैं कि आप अपने लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन बताएं कि आपके बच्चे इस टाइम कहाँ पे हैं, क्या उनकी एज है, क्या वो कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। प्लस जर्मन एम्बेसी की एक और रिक्वायरमेंट है जो इसी तरह का एक फॉर्म है जिसमें वो लिखते हैं कि अब्रॉड में पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी अगर आपके रिलेटिव हैं तो वो कौन से कंट्री में हैं, कब आपने उनको लास्ट टाइम देखा था, कब उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था और उन्होंने वहाँ पे रेजिडेंसी किस सेंस में ली है, क्या फैमिली रीयूनियन था, क्या उन्होंने वहाँ जाकर असाइलम अप्लाई किया था। तो ये पूरा एक चार्ट दिया हुआ होता है जिसमें रिलेटिव में आप उसमें कह सकते हैं कि माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ये सब उसमें आ जाते हैं रिलेटिव की लिस्ट में। तो आपको ये फॉर्म भी फ़िलअप करना पड़ता है और इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपको साथ फ़िलअप करना पड़ता है। इसके अलावा आपने तमाम प्रीवियसली जो यूज़ पेजेस होते हैं जिनमें एंट्री एग्जिट के स्टैम्प्स और वीज़ाज़ की कॉपीज़ हैं, ख़ास तौर पर जिनका यूके, यूएसए और शेंजन के कोई वीज़े लगे हुए हैं तो उनकी कॉपीज़ आपने साथ लाजमी लगानी है। इसके अलावा कोई अगर रिटायर्ड पर्सन है तो वो अपनी पेंशन बुक लगा सकता है, साथ रिटायरमेंट का लेटर वो लगा सकता है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो आप उसकी कॉपीज़ लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जितने भी आपने डॉक्यूमेंट देने हैं वो प्रॉपर A4 साइज़ में होने चाहिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन होनी चाहिए। अगर किसी की फ़र्द या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं तो जर्मन एम्बेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपने बाकायदा तौर पर जो है उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, फिर उसको उसके साथ अटैच करना है। इनकी पूरी तरतीब बना के आपने जो है वो एम्बेसी में लेके जाने हैं अपनी जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो है वो हफ़्ता 10 दिन पहले अपनी ट्रैवल डेट से पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि आपका इंटरव्यू अगर लेट से 1 दिसंबर को है तो आप अपनी ट्रैवल डेट 10 दिसंबर की दे सकते हैं, लेकिन 6 महीने की बियॉन्ड नहीं आप दे सकते। 6 महीने के अंदर रहते हुए आप कभी भी ट्रैवल डेट्स अपनी दे सकते हैं। और जब भी प्लान करना है जर्मनी के लिए तो आजकल अपॉइंटमेंट का थोड़ा इशू चल रहा है, तो कोशिश करें टाइमली अपॉइंटमेंट अपनी हासिल कर लें ताकि आपका टाइमली केस जो है सबमिट हो जाए। और जर्मन एम्बेसी वाहिद एम्बेसी है जो प्रोसेसिंग टाइम जिनका 2 वीक्स के अंदर जवाब आ जाता है, ये ज़्यादा डिले नहीं करते। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्मनी वीज़ा के हवाले से। और जर्मनी में बाकायदा प्रॉपर इंटरव्यू होता है, लिहाजा जो भी अप्लाई कर रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेक श्योर कि अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने बिज़नेस से रिलेटेड सारी उसको जवाब पता होने चाहिए कि कब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया। और क्योंकि बिज़नेस से रिलेटेड ही आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं या फिर आप हमसे अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0313212202 एंड 05151725117। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।